किरणें जब पड़ती थी तिज पर, तिमिर से आता वहां भाग जाता। अमृत मणि बाणी संतों की सुन के ज्ञान अज्ञानियों में स्वयं जाग जाता। कहा गया है यदि हम की भावना इंसान के अंदर आ जाए, घमंड की भावना, अहंकार की भावना, तो जान लो कर पतन चालू बा, ओकर नाश होए जरूर है। कहा जाता है आज के समय में भक्ति भी स्वार्थ की हो गई है। अरे वाह, कैसे हो? मंदिर में पहुंचे ना है तब लेकिन हमरे जना प्रधानी जीत जाते हैं। माई 5 किलो लड्डू चढ़ाई देवे। इतना ढेर के पहुंचे दर्शन दीदार नहीं बा, बस हमरे जना हमार लड़कियों सरकारी नौकरी पाई जाता है। माई पूरा परिवार सहित आई तोहार दर्शन दीदार करी। चाहे करीब अच्छा जनते में रहे। हाँ, पहुँचते ही मान जब तू घूस दे लगवे है तो देवी देवता तोहार बात सुनी है। कवि जी बहुत सुंदर गजल के भाव में संकेत करत हैं कैसे। अरे वाह, समझने वाले लोग समझेंगे, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। हमसे ज्यादा देश दुनिया आप लोग देखे हैं। शुरू ही करते हैं का हो देख है। अच्छा, कवि जी लिखा था इनका, जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कहा जाता है संसार में आने के बाद लोग तमाम प्रकार की रिश्तेदारी नातेदारी बनावत है, लेकिन जिस दिन यह आत्मा शरीर को छोड़ेगी वह दिन कोनो सगा संबंधी काम नहीं रहेगी। डब्लू गुरु जी सोच लग के तनो हारमोनियम बजाई पैसे इकट्ठा कैली, लेकिन जब जाई लगबे लल्लत माई कुल्ले का जरूरत ना बेटी हो। भाव में कवि जी लिखा था कैसे, क्या बात है। अरे भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े। भक्त हित रहते भगवान में सा खड़े, रहते भगवान में भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े। भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। कहा गया है भक्त और भगवान एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भक्त बिना भगवान कुछ नहीं, भगवान बिना भक्त कुछ नहीं। बिरहा की कहानी के शुरुआत यहीं से। कैसे गुरु जी का इंसानियत हो जिसमें सच्चा इंसान है, उसके लिए तो सारा जग ही जहान है।
किसी एक गांव में किसान दयावान रहा, किसी एक गांव में किसान दयावान रहा, किंतु फूल बिना गुलशन वीरान रहा। देवर्षि नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ, देवर्षि नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ, देवर्षि नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ। तो देवर्षि नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ। क्या बात है? आए किसान घर यथाचित समान हुआ। आज किसान घर तो के समान हुआ, आज किसान घर तो के समान हुआ। तो आए किसान घर अब यथाचित समान हुआ। कहानी के समझ ला आसान और पूर्ण विश्वास बा वाह कहानी समझ में आ जाई। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। वाह लड़कियां लायक हो तब वो ठीक बा, नालायक बा तब वो ठीक बा, लेकिन घरे अगर लड़कियां नहीं बा तो घर एकदम जानला बेकार ही लागत है। सुना लगा था। एक किसान जी अपने परिवार के साथ जीवन बितावत हैं, धीरे धीरे समय बीता बियाहे के। वाह घरे कोनो लड़कियां नहीं होत है। बारे में नहीं बहन बारे तो हर ज्ञान कौनो लड़कियां नहीं होत बा, संतान नहीं होत बा। एकदम किसान जी चिंतित हो जाए। जे दुआरी पे महात्मा पहुंचल लाई के पानी दौड़े, वाह स्वामी तनी देख के बताई देता हमारे लड़कियां कब होई। हमारा ध्यान दे। पानी पिए सब चीज करें, कहाँ भटवा जान ले अब लड़कियां तोरे हो ही न वाला बा। वाह घबराओ मत बेटा। तू तनको परेशान न हो। अब यार धीरे धीरे समय बीतत बा। यार नारद जी वाह ओ नहीं नारद, वाह जहिया नारद कुछ न पावे, कुकुर फेंक दुई हड्डी लड़ावे। कसम खाए हक न सुधरब का कहे जहिया नारद कुछ न पावे, वाह हड्डी फेंक दू कुकुर लड़ावे। यार नारद जी चल दिए। वाह आकाश मार्ग से टहरा तैन देखा तैन किसान जी मन मारे बैठा है। वाह और आप आदरणीय परम सम्मानित पत्तेलाल सरोज जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद। वाह अब यार नारद जी देखें किसान जी मन मारे मुंह लटकाए बैठा है, तो आज जाने के इच्छा जगी बा। वाह नारद जी गए कहन कस भैया सब कुशल मंगल बा। कहे स्वामी पहले बैठा पानी वानी पीला तो बतावत है। एक लाइन गीत लगत बा कैसे। कोनो प्रेमी कहे कहा बता कहा तू ता रोज रोज तोहरी गली आईती जईती। क्या बात है। कहा तू ता रोज रोज तोहरी गली आईती जईती। छत पर से कहे हेलो हेलो ए चमक छलो, ए चमक छलो। लेकिन किसान जी बतावत है नारद जी से का कहे किसान बाबा मुनि के समनवा हो। बाबा मुनि के समनवा हो, बाबा मुनि के समनवा हो। कहे किसान बाबा मुनि के समनवा हो। बुधिया में नहीं खेला लनवा तू बतिया सुना। दुनिया में नहीं खेला लनवा, तू बतिया सुना।
खाइले गाया काने गौना खाइले हो रोजे देखाता गाया काने गौना खाइले हो दिन रात ताड़ा पैसा मनवा तू बतिया सुना दिन रात बाड़ा से मनवा तू बतिया सुना दिन रात बाड़ा से मनवा तू बतिया सुना नारद जी पानी ओनी पियन हाँ तब ले किसान जी कहें स्वामी आप सबके दिहा तो हर चीज बा लेकिन ये कई चीज के कमी बा हाँ कहें का कहें धीरे धीरे शादी के इतना साल बीत गया लेकिन कोनो संतान नहीं भा नहीं होत बा कहें तब काहे इतना परेशान है बा काहे परेशान हो बा काहे स्वामी का बताई जे आवत है दुआरी तही पानी पी के यही कह के चला जाते लड़किया होए हाँ के हो अच्छा रमेश अब यहाँ नारद जी कहें जान लो सही जगह तोहार एकदम विनती लगी बे बा एकदम सही जगह पे तोहार अब सुख वाला दिन आवे वाला बात तू अब परेशान जिन होया हम विष्णु जी के सबसे बड़ा भक्त है बा संसार का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ विष्णु जी से कही के काट गदेला तो को देवाही सके बा एक ठिकाया विश्वकर्मा के चाट दिवा दे फ्री अब यार नारद जी सांत्वना दई के पहुंच गए क्षीर सागर में बा विष्णु जी लगे हाँ आज जब पहुंचे तब विष्णु जी से फरियाद करते हैं का का नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती इहे मिजाज गड़बड़ावेली नचे हजूर कोनो लइकन के गलती ये मिजाज गड़बड़ावेले नचे हजूर कोनो लइकन के गलती ये मिजाज गड़बड़ावेले लेकिन कभी जी लिखते हैं भगवान विष्णु जी से नारद जी कहते हैं का बीड़ाधारी विष्णु से जाके बीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बतावे ले बीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बतावेले बीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बतावेले बीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बतावे ले देदा किसान के सुंदर ललनवा देदा किसान के सुंदर ललनवा अपन राज सुनावे ले जेदा किसान के सुंदर ललनवा आपन राज सुनावेले जेदा किसान के सुंदर ललनवा आपन राज सुनावेले नारद जी पहुंचन विष्णु जी लगे कहें स्वामी बा आज गए रहे मृत्युलोक में कहें तब कहें ने किसान जी मिले बड़ा परेशान है बेचारे हमारे बड़ी सेवा सत्कार करें बा कहें तब कहें कि उनका परेशानी है बा कि उनके कोनो लड़कियां नहीं बा बा मैं वचन देकर चला आया कि मैं विष्णु जी का इस संसार का सबसे बड़ा भक्त हूँ बा मैं आपको एक संतान सुख जरूर दिलवाऊंगा कहे नारद उ सब तो ठीक है बा लेकिन ओकरे कर्म किस्मत में लड़किया के सुख नहीं बा नहीं बा बा अब नारद जी कहें स्वामी जबान दई क्या ही ऐसे बदनामी न करवा हाँ जबान खाली न जाए दे एक कई लड़कियां दई दा लेकिन दई दा बहुत विश्वास से कही के आई है बा कहे नारद एक काम करो कुछ दिन मृत्यु लोग जाबे न करा वो भुलाई जाए तू भुलाई जा बा कहे जब स्वामी आप ही कहा था कौन बात ही करी धीरे धीरे समय बीता अब क्षीर सागर के बाद क्षीर सागर में छोड़ दा यार किसान जी के दुआरे एक महात्मा ये अलग जगह बत है का खाटी इलाहाबादी तर्ज लगत बा आप आदरणीय परम सम्मानित दादाजी आप जगन्नाथ सरोज
जगरियाओं से आपकी तरफ से 101 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं। ऐसे देते रहे। आए हाय बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी गावत रहे। कैसे? अरे तझकोरा मारे झूलनी ए बाबू झकोरा मारे झूलनी कहीं साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूला साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी झकोरा मारे झूलनी झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी। लेकिन किसान जी के दुआरे महात्मा अलग जगह होते का का अरे जय रोटी देते बेटवाला अरे जय रोटी देते बेटवाला अभी है वरदान वाह जय रोटी देते बेटवाला ये है वरदान वाह जय रोटी देते बेटवाला ये है वरदान वाह ये है वरदान वाह जय रोटी देते बेटवाला ये है वरदान वाह जय रोटी देते बेटवाला ये है वरदान वाह जय रोटी देते बेटवाला। अरे भूखिया लगल बजै गो रोटिया खियैबा जय रोटी तय लाल उपहार में पैबा पैदा होई है लाल बनल विधि के विधान वाह जय रोटी देते बेटवाला ई है वरदान वाह महात्मा जी अलग जगह है कि कई दिन से मैं भूखा हूँ अगर कोई भी भोजन करा दे तो जवन वरदान मांगी तो नहीं दे वाह जय रोटी खिएगा तो लड़कियां हम तो का वरदान में दई के जाए वाह यार जब महात्मा जी सुने महात्मा जी के बाद सुने किसान जी अंदर से आए कहें बाबा फिर से कहा आहा, कहें कहा तही कि जय रोटी खिएबा तो लड़कियां तोरे होई वाह गए ने अंदर गिने तो 7 रोटी रही वाह 7 रोटी लेहन पहुँचे महात्मा जी खाएन आशीर्वाद दे के गए धीरे धीरे समय बीता भक्का टेरी के भाव को भी जी लिखत है। अरे भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई अरे भक्ति की शक्ति भारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई भैले 7 लाली अब महाकुठी फुलवारी अरे फुलवारी अरे फुलवारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई भैले 7 लाल अब महाकुठी फुलवारी वाह 7 संतान जब उत्पन्न भा धीरे धीरे समय बीता नारद जी आकाश मार्ग से जाते हैं आहा, देखें किसान जी के दुआरे 7 गदेला कहे वाह। लगे हाँ, जौने घरे 1 गदेला ना वो घरे 7 गदेला है गए पहुंचन किसान जी लगे किसान जी देखते मान अरे बाबा बैठा है बैठा कहे उस सब बात के बाद पहले ही बताओ 7 गदेला हेन के आहा, कहे बाबा कैसे बात करता है
सब आप के देन या ई सातों गदेला हमारा ही है। बा तो रही हैं। अब यार जब नारद जी सुनेन बा कहे सच्ची बात बताया, कहे ना आप तो कहे रहे एक गदेला देवाऊ। बा आप इतना दयालु आ कि एक गदेला ना 7 गदेला देवाई दी है। बा नारद जी कहे हमरे साथे धोखा है, गद्दारी कहीं। हमरे साथे गद्दारी। बा नारद जी गुस्सियाई के पहुंचन क्षीर सागर, विष्णु जी लगे। विष्णु जी जब देखें तो सारी बात समझ गए, लागे हिले कांपे, बा बीमार हो गए। आहा नारद जी का देखते मांग कहें कस नारद बा सब बढ़िया बा। आहा कहे स्वामी हमारा तो सब बढ़िया भाई बतावा तोहार बढ़िया बा न्याय। बा कहे नारद बड़ा दुखे में पड़ा है। आहा कहीं का बा, कहीं लागत है बच्चा बच्चा। ना यह पेटवा बहुत धई के चौकत बा। यार नारद जी कहे स्वामी कोनो बचे के तो उपाय होबई करी। कहे जा संसार के सबसे बड़ा भक्त हमार होई, वही के आंखें के खून लिया के दे दा हम पी लेब एकदम ठीक हो जा। नारद जी कहें बस इतनी छोट बात, लेन चाकू कटोरी पहुंच गए मृत्यु लोक में। पापड़ के भाव में कवि जी लिखा था कैसे, अरे सोच रहे देवर्षि गौर बढ़ाई अपने मनवा में, तो कहा नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में। कहा नेत्र के लहू दर दर भटक रहे मुनि नारद, हाथ में पात्र उठाई हो, पूर्ण हुई ना मन की मनसा, तब संत पे बात जब आई हो, अरे तो आज्ञा पकड़ चले हैं। यार नारद जी जब पहुंचे मृतलोक में, धीरे धीरे समय बीता, 1 दिन 2 दिन जब बीत गया, कोनो पंडित मिलते न बा। पहुंचे कहा जौन महात्मा अपने आशीर्वाद से किसान जी के साथ लड़कियां दिवाई रहे। कहें कस भैया विष्णु जी के भक्त है, कहें कि बहुत बड़ा तनाई लेकिन छोट मोट भक्ति कैले थे। कहे ना भैया आखिरी सहारा आप ही बचा है, लागत है अब विष्णु जी बची है ना। कहीं का चाहिए, कहीं तोरे आँखी के खून दे दा एकदम वो ठीक हो जाएंगे। बिना कुछ सोचे समझे महात्मा जी निकाले चाकू, अपने आंखें में मारे, खून जब बहाई लगा, किसान जी लाई के पहुंच गए क्षीर सागर। आज ऐसे पहुंचे तब ले विष्णु जी लगे मुस्कुराए। नारद जी सोचन बा केवल खून की खुशबू से प्रभु एकदम ठीक हो गए। अकतो पी लेते तो का हाल होता है। कहें कस बाबा एकदम ठीक है, कहें हाँ नारद एकदम हम ठीक है। कहें तब हमरे मन में एक प्रश्न कहा था, तब पूछ ली। कहें पूछा तो खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था, अरे भगवान विष्णु हंस के करे अब पयनवा नारद जी, हमसे बड़ा बाटे भक्त के असनवा नारद जी। बताई दा जब हम मृतलोक से लौटे, कहे किसान का एक लड़किया दई दा, आप कहा को करे किस्मत में नाई बा। यह बताई दा कि आखिर ओकरे 7 गदेला कैसे पैदा भइल। कहे नारद जब तू हमरे लगे आया मृतलोक से, तब तोहरे अंदर घमंड रहल। तू कहा कि संसार में सबसे बड़ा भक्त हम ही आपके हैं। और जब हमार तबीयत खराब बा, हमका खून के जरूरत पड़ी, तो तू चाकू कटोरा लेके मृतलोक पहुंच गया। यह बताई दे तू केकर भक्त है, केकर भक्ति करत है।
नाम हमार रटता बस झूठे हाँ भाव बा कोनो चीज के प्रति। बा फायदे के लिए रटता है। नारद जी आज पश्चाताप करत हैं और जौन महात्मा बिना सोचे समझे खून दे बा उनके कहे पे हम अपन लिखब बदल दे। बा कहीं अगर भक्त चाह ले तो जान ले सुबेर न होई दे। बा भक्त के बस में है भगवान। बा आखिरी भाव को भी जी लिखते हैं कैसे? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि भारत जी बने पुजारी। भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई तो गावे रुचि यादव माँ शारद सदा सहाई। भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई।